मतलब भगवान लेते हैं कुकरा खाओ था, सीधा बात है। भगवान लेते हैं मांस मछली खवावे कोई पाप हो की पुल हुई। मोर काम में बताए के मैं बता बोला पूछी चित्रगुप्त है मैं कि मैं तेरे बताए नहीं और बात नहीं मानी से है मतलब गुरु आज्ञा ना उल्लंघन करी से तो तोरो कई गुना पाप पड़ गए फिर नरक में तो गुरु दादा घरों नहीं बचा सके बेटा मेरे पे बोल वृंदावन बिहारी लाल जी। अगर तो गुरु आज्ञा के उल्लंघन करते तो पाप कई गुना बढ़ गए। तुलसी का इतनी महत्व है, क्यों है? क्योंकि उन्होंने पातिव्रत धर्म का पालन किया। मतलब यह बताने का इसका भाव तो यही भाव है। देवहूति मैया जैसे कर्दम जी समाधि में बैठे तो देवहूति मैया ने अपनी दुल्हन का पूरा श्रृंगार निकाला, अपनी तपस्वी वेशभूषा बनाया। तपस्वी वेश में आकर के अब पति तो समाधि में है, समाधि वाले को क्या है आंखें मूंद के बैठ गए हो आंख बंद करके बैठ गए मतलब बैठ गया। तो देवहूति में क्या करती थी बाल्टी में जल लाते पति के शरीर से उसको नहलाते तो श्रृंगार जो भी करना इतनी सेवा करते पति की। पतिव्रत धर्म का पालन करती देवहूति मैया। 40 वर्ष बाद 40 साल हो गया भैया सेवा करते करते। राजकुमारी है, महलों में पली हुई है, काजू बादाम में डूबी हुई भोजन में। अब जंगल में सूखी पत्ती लकड़ी खा खा के जो रहेगी क्या हाल होगी उसकी सोचो। चीटी हो गई, चीटी ऐसे देवहूति मैया कार्य 40 वर्ष में एकदम बुजुर्ग अवस्था कहते। 40 वर्ष बाद ना कर्दम मुनि का ध्यान खुला भैया। जैसे ही कर्दम जी का ध्यान खुला ना तो सामने में देवहूति मैया को देखिए कर्दम जी। अब कर्दम जी जैसे देवहूति मैया बेहद पूछे देवी आप कौन? अब सोच जैन पति 40 साल से सेवा करते थे वही पति है, आप कौन कहते तो क्या हुआ? तो देवहूति मैया मन में सोचे धन्य है प्रभु मेरे पति तो भूल ही गए किसका विवाह हो गया। तो फिर देवहूति मैया ने कर्दम जी को याद दिलाया प्रभु याद करो स्वामी आज से 40 वर्ष पूर्व आपने विवाह किया था, वही मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ ऐसे याद दिलाया। अब जैसे ही कर्दम जी को देवहूति मैया ने कहा ना कि मैं आपकी पत्नी हूँ 40 वर्ष पहले आपका विवाह हुआ है, कर्दम जी को याद ओहो मैं तो भूल ही गया था। तो बोले देवी इतने वर्षों तक तो मेरी सेवा करती रही, अपने पिता के यहाँ नहीं गई तुम? तो देवहूति मैया कहते हैं स्वामी पिता के यहाँ विवाह के बाद पुत्री का अधिकार नहीं रहता है। विवाह के बाद तो माताओं का घर उसका पति का ही घर है और जो अपने पति के घर को त्याग करके अपने पिता के यहाँ जाती है उसका विनाश ही होता है। इसलिए हम नहीं गए। कर्दम जी प्रसन्न हो गए देवहूति मैया उसकी पतिव्रत धर्म को देख कर सुन के कर्दम जी प्रसन्न हो गए। बोले देवी कुछ वरदान मांगो। तो देवहूति मैया ने कहा प्रभु स्वामी हमने गृहस्थ में प्रवेश क्यों किया? तो बोले संतान उत्पत्ति के लिए। तो हम वही चाहते हैं कि हमारी गृहस्थी का शोभा कब है? जब घर में बालगो पालो तब शोभा है गृहस्थी का। तब कर्दम जी देवहूति मैया को बोले ठीक है देवी। फिर वहीं पर कर्दम जी ने अपने तपोबल से वहां पर बिंदु सरोवर देवहूति मैया को बोला देवी आप उस सरोवर में स्नान करो। और जैसे ही देवहूति मैया ने सरोवर में स्नान किया 16 साल की नवयुवन स्त्री बनी हुई तपस्या के प्रभाव से। फिर देवहूति मैया और कर्दम जी ने एक कामद विमान का निर्माण किया अपने तपोबल के प्रभाव से। कामद विमान का निर्माण किया कर्दम जी ने और कई वर्षों तक देवहूति मैया और कर्दम ऋषि विहार करते रहे। देवहूति मैया और कर्दम जी की 9 कन्या हुई, 9 बेटी हुई। ये जितनी आप सती अनुसुईया नाम सुनते हैं ना ये सब इन्हीं की पुत्री है। 9 कन्या हो गई और मतलब हजारों वर्ष बीत गए। तो एक दिन कर्दम जी को ख्याल आया देखो तो मैं आया था भगवत प्राप्ति करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए आया था, पर मैं तो गृहस्थ में फर के ऐसे कि मैं अपना लक्ष्य भूल गया। तब मुझे तपस्या फिर पुनः जाना चाहिए। एक कन्या का एक संतान की शर्त रखी थी
एक संतान होती है मैं वैराग्य ले लूंगा बोले थे, पर यहाँ तो 9 कन्या हो गई है। तो देवहूति मैया को बोले कर्दम जी देवी हमने तो फंस गया, हम तो फंस गए। हमने तो आपसे शर्त रखी थी कि हमारी एक संतान होती है हम घर त्याग देंगे, पर यहाँ तो 9 कन्या हो गई। अब आप जानो आपका घर जाने, हम तो चलते गए बाबा जी अपना। तो देवहूति मैया हाथ जोड़ते बोले स्वामी ये जो 9 कन्या है ये तो 9 बिटिया है, बिटिया है और बिटिया को अपना नहीं मानते। बिटिया हमेशा पराधीन रहता है भैया, बिटिया है वो हमेशा जो स्त्री जाती है ना भैया, बिटिया है ये हमेशा पराधीन रहता है। अब पराधीन क्या कहते हैं रामायण में, अब पराधीन सपने हो सुख नाही, जो दूसरे के अधीन उसको कहाँ सुख मिलेगा, सपने में सुख नहीं मिल सकता। जब बिटिया है तो माता पिता के अधीन, युवा हो गई विवाह हो गई तो पति के अधीन, और बुढ़ापा आ गया पुत्र के अधीन, पूरी जीवन तो अधीनतम बीत गई ना। इसलिए माता सम्माननीय है, इन्होंने अपनी पूरी जीवन नारी शक्ति दूसरे की भला के लिए भगवान ने सोची, इसलिए जगत जननी माना गया है। इसलिए कहा गया शास्त्र में बेटा यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, इसलिए माना गया है यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ नारी की सम्मान होती है, जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता को बुलाना नहीं पड़ता भैया, देवता ऑटोमेटिक आ जाता है घर घर। तब देवहूति मैया बोले कर्दम जी को स्वामी ये 9 तो बिटिया है, ये तो दूसरे घर चले जाएंगे, फिर मैं किसके सहारे रहूंगा, कम से कम एक पुत्र हो जाए जिसके सहारे मैं अपने जीवन बिता लूंगा। तब कर्दम जी को याद आ गया बात, क्या बात याद आया कि भगवान ने मुझे वरदान दिया है कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा। जैसे ही कर्दम जी को बात याद आएगा, कर्दम जी बोले देवी बहुत सुंदर याद दिलाए देवी, अरे तुम्हारे पुत्र तो स्वयं नारायण बन करके आएंगे, उन्होंने तो मुझे वरदान दिया है। तब कर्दम जी पुनः रोंगे और कुछ महीनों बाद भगवान नारायण कपिल के रूप में अवतार लिए देवहूति मैया के यहाँ। बोले कपिल भगवान की। कपिल के रूप में भगवान अवतार लिए, ये वही कपिल देव है जो आज गंगा सागर में है, ये वही कपिल भगवान है जिन्होंने राजा सगर के 60,000 पुत्रों का देखते ही क्षण भर में भस्म कर दिया था। आज मां देवहूति और कर्दम जी के यहाँ आई, और जैसे भगवान ने कपिल रूप में अवतार लिए देवहूति मैया के यहाँ, तो कर्दम जी ने कहा अपनी पत्नी देवहूति से देवी अब हम तो चले बाबा जी, अब आप जानो और आपका पुत्र जाना। तो वहीं पे भगवान कपिल की प्रदक्षिणा करके कर्दम जी तो जंगल चले गए तपस्या करने। अब घर में बच गए कौन कौन, माँ और पुत्र बच गए, माँ और पुत्र बच गए। तो कर्दम जी ने देवहूति मैया को बताया था कि देवी तुम्हारे यहाँ भगवान नारायण पुत्र बन करके आएंगे। तो एक दिन क्या किए देवहूति मैया कपिल जी का श्रृंगार किए, बढ़िया स्नान करवाए, श्रृंगार करा के आसन लगाए, जैसे अभी हमें लगा व्यासपीठ का आसन, ऐसे आसन लगाए और आसन को बिठा के बोले बेटा लोग कहते हैं आपके पिताश्री कहते गए हैं कि आप भगवान हैं। तो कपिल भगवान बोले हाँ माँ मैं भगवान ने स्वीकार किया कपिल जी। तो फिर बोले देवहूति मैया ने संसार के विषय में प्रश्न किया है कि जो संसार की मोह माया है ये सब बंधन में होता है, मुक्ति कैसे। कपिल यहाँ पे कपिल गीता है, जीव की आने की और जीव की जाने की पूरी वर्णन बताई है, आगम निगम पुराण बखाना। तो माँ के गर्भ में जब जीव आता है तो आने की क्रिया से लेकर के सब माताएं और सब भैया आकर के फूल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। ये फूल अगर नीचे पृथ्वी पे गिर गई, अगर कहीं आपके पैर में आ गई फिर आप अपराध से भागी हो जाएंगे। तो जो चीज भगवान को समर्पित हो गई है, जो चीज भगवान में चढ़ गई है, तो हमें ऐसे प्रयास करना है जीवन में कि वो चीज हमारे पैरों में ना आए। और दूसरी बात
जो भी है, जैसे भगवान की निरंतर कथा चल रही है, तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि कथा बीच में विच्छेद ना हो, बीच में कथा घटे ना। अगर बीच में वो कथा घट रही है, मतलब आप भगवत कथा में विच्छेद पैदा कर रहे हैं, मतलब आप अपराध कर रहे हो आप। ये भी बात। और यहाँ जैसे मेरे माताएं देख रहे हो, मैं बहुत से ऐसे माताएं जो पैर ऐसे सीधे करके ऐसे बैठ जाते भगवान पर, आप बहुत बड़े अपराध कर रहे हैं। हाँ, तो जितने ऐसे पैर पे लंबा के बैठे हुए ना, सत्य बता रहा हूँ, हाँ, आप अपराध कर रहे हो। आप ये भगवान है। 10 अपराध बताया गया भगवत सेवा में, तो छोटी छोटी है जो कि हमें जानकारी भी नहीं है। तो कभी भी भागवत जी की तरफ ऐसे सीधे पैर करके मत बैठना। अगर पैर लंबा ही करना है, ऐसे दिशा बदल देना, पैर का दिशा बदल लो, इधर कर लो। और जिधर भगवान बैठे, जैसे भागवत जी बैठे, उधर आप पैर करके बैठे रहे, तो ये अपराध हो जाएगा। और अपराध बता रहा हूं बेटा, यहाँ कथा पंडाल, यहाँ कोई भी मेहमान आ जाए, ये तुम दोनों के लिए नियम विशेष। कोई भी मेहमान आ जाए, जब तक यहाँ तुम पूजा में बैठे हो, कथा में, किसी के पैर में छूना। सम्मान करना है तो दूर से सिर्फ राधे राधे बोल देना, जय श्री राम बोल, सीताराम बोल देना, ये भी अपराध हो जाएगा। भगवान के सामने अगर आप कहीं मंदिर गए हैं, कहीं भी, जब भगवान है घर में, मंदिर है, तो मंदिर के सामने आप मंदिर दर्शन करने गए हो, तो आप वहां गुरु महाराज ही क्यों ना जाए, वहां प्रणाम नहीं करना चाहिए, वहां भगवान का अपराध हो जाएगा। फिर ऐसे कुछ कुछ छोटी छोटी नियम होती है जो हमें भगवत सेवा में अपनी धारण करना चाहिए जीवन में। इसी का विशेष ध्यान दीजिए। तो हम लोग कहाँ थे? देवहूति मैया और कपिल जी महाराज। तो कपिल जी महाराज देवहूति मैया को बता रहे हैं, इसका नाम है कपिल गीता। जैसे गीता सुनते हैं हम लोग, गीता सुनते तो एक ही गीता याद आती है, एक ही गीता याद आती है। एक गीता नहीं बेटा, बहुत सारा गीता है। जीव की गति का वर्णन बताया है कि जीव माँ के गर्भ में कैसे आता है, गर्भ में कैसे कैसे रहता है, और यहाँ से जाने के बाद जीव की क्या गति होती है, कौन से कर्म का क्या फल मिलता है, कौन से कर्म का मतलब पाप पुण्य का वर्णन किया गया है। अंततो गत्वा अंतिम उपदेश यही दिया है कपिल भगवान ने माँ देवहूति को। माँ कुछ नहीं कर सकता जीव, तो सिर्फ भगवान की भक्ति कर ले। कुछ नहीं कर सकता जीव, अपनी कल्याण के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो केवल भगवान की भक्ति कर ले, उसी में उसका कल्याण हो जाएगा, बोले कपिल भगवान। तो देवहूति मैया बोले बेटा, ये भक्ति कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार का, कैसे कैसे करे भक्ति, कैसे करे। तो वैसे तो भक्ति का प्रकार 4 बताया है, प्रकार 4 बताया भक्ति का। अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु और कौन है? भय से जो जपा जाता है। भगवान को 4 प्रकार से जपते हैं लोग। एक तो ज्ञान से जपते हैं, दूसरा भय से जपते हैं, तीसरा अर्थार्थी तर्क बुद्धि से जपते हैं, और चौथा भक्ति ही। 4 प्रकार की भक्ति। ये 4 प्रकार की भक्ति में और 9धा भक्ति का यहाँ पर बताया, 9 प्रकार का। ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं। ये 4 प्रकार के भक्त 9 प्रकार की भक्ति करते हैं। तो ये 9 प्रकार की भक्ति: श्रवणम, कीर्तनम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, दास्यम, सख्य आत्म निवेदनम। ये भागवत में 9 प्रकार की भक्ति बताई है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, दास्यम, सख्य आत्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति भागवत में बताई। और यही 9 प्रकार की भक्ति मानस में तुलसीदास महाराज लिखते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भक्ति मम गुण गण करहि निरंतर गान, मंत्र जाप मम दिन विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दिन तिल विरति बहु कर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा, सातों मोहि सब जग मैं देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, आठों अदता लाभ संतोषा, मम भरोसे दूसर दूसा, नवम सरल सब क्षण सब हीना, मम भरोस ही दूसर दीना। 9 भक्ति, ये मानस की भक्ति, 9धा भक्ति। तो 9धा भक्ति में कपिल महाराज कहते हैं माँ देवहूति, माँ आप इस 9 भक्ति में एक को पकड़ लो। ये 9 सीढ़ी है भैया,
जैसे छत है, ऊपर छत है, ऊपर छत में चढ़ना है तो हम सीढ़ी लगाते हैं, ऐसी ऊपर भगवान है। अगर हमें भगवान तक जाना है तो ये 9 सीढ़ी है। 9 सीढ़ी में अपने एक सीढ़ी को पकड़ लो, एक सीढ़ी को पकड़ लो, फिर 8 सीढ़ी ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ये 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया कपिल भगवान ने माँ देवहूति को। माँ देवहूति अश्रु बिंदु से इतनी गदगद हुई, इतनी इसमें 10वीं प्रकार की भक्ति आ गई और खुशी में कहा जाए, सुख में अश्रुपात खुद वो जल स्वरूप नदी रूप में सरोवर बन गए और उसी बिंदु सरोवर में जाकर मिल गए। बोलिए कपिल भगवान की। आगे चलकर इन्हीं मनु महाराज जी, अब ये मनु महाराज जी अभी हमारा सभी ने श्रवण किया देवहूति मैया, वो 3 कन्या मनु महाराज।